एमपी में विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हो चुका है, जहां विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विधायक सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधने के साथ ही जल्द ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के संकेत भी दिए। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र हुआ पूरा। विधानसभा सत्र पर सचिन यादव ने रखी बात। अलग अलग मुद्दों पर बोले सचिन यादव। लाडली बहनों से माफी मांगी सरकार, बोले सचिन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि हमने सदन में भी सवाल उठाया है कि क्यों सरकार 3,000 बहनों को नहीं दे रही है। या तो सरकार जल्द ही बहनों को 3,000 रुपए की राशि दे या फिर सभी बहनों से सरकार को माफी मांगना चाहिए। देखिए, हम लगातार यही प्रश्न उठा रहे हैं कि सरकार ने जब चुनाव के दौरान 3,000 रुपए माता बहनों के खाते में डालने की जो बात करी थी, क्या कारण है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी हमारी माताओं बहनों के साथ में जो किया हुआ वादा था, उस वादे पे को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। या तो सरकार उस वादे को पूरा करे और या फिर सरकार हाथ जोड़ करके बहनों से माफी मांगे और ये कहे कि ये तो सिर्फ चुनावी जुमला था। विधायक सचिन यादव ने जिला अध्यक्ष सूची पर कहा कि एआईसीसी के पर्यवेक्षक ने सभी जिलों का दौरा किया। सभी उम्मीदवारों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार किया गया है। पर्यवेक्षक ने अपने रिपोर्ट को एआईसीसी में जमा किया और जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। देखिए, जो आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और उसके लिए जो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम अभियान उन्होंने शुरू किया है, जिसमें जिले लेवल पे सभी हमारे एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक महोदय थे वो आए थे और तमाम तरह के सभी जो दावेदार थे, उम्मीदवार थे, उन सबसे गहन विचार विमर्श हुआ। सबके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का उन्होंने अध्ययन किया और अपनी जो रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने एआईसीसी में जमा करी है। और सभी जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी जो है इस पर चर्चा हो चुकी, विमर्श हो चुका है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको नई जिम्मेदारी के साथ में पार्टी के जो संगठन है उसको जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक, पन्ने प्रभारी तक उसको मजबूत करने की दिशा में। लव जिहाद के 283 मामले आने पर विधायक सचिन यादव ने कहा कि सरकार नियम तो बनाती है मगर उसका पालन नहीं होता। सरकार प्रदेश में सख्ती से कानून लागू नहीं करती, इसीलिए इसका दुष्परिणाम हमारी बहनों को उठाना पड़ता है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का यही दुर्भाग्य है कि सरकार कानून तो बहुत सारे बनाती है, नियम तो बहुत सारे बनाती है, लेकिन उन नियमों को लागू करने की इच्छा शक्ति जो है सरकार के पास नहीं है। और यही कारण है कि उसका जो दुष्परिणाम है वो हमारे प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है, हमारी बहन बेटियों को उठाना पड़ता है। और सरकार का जो दोहरा रवैया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए एक भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सरेआम हमारी हिंदू बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं, उनका शोषण करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार मौन धारण करने का काम करती है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो है जो कानून है उनको कानून को सख्ती से लागू करने का काम नहीं करती है। मध्य प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला सुरक्षा के तमाम दावे करते हैं, जबकि जो रिपोर्ट आई है, अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है, उस ताजा रिपोर्ट में पिछले 7 वर्षों में लगभग 54,000 हमारी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं घटी हैं। प्रतिदिन 20 माताएं बहनें दुष्कर्म का शिकार होती हैं। तो ये सरकार की जो कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा के जो दावे हैं, उन सारे दावों की पोल खोलने का काम करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हो चुका है, जहां विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विधायक सचिन यादव ने सरकार पर निशाना साधने के साथ ही जल्द ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के संकेत दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।